देश में दो प्रकार के मीडिया है, एक है पप्पू मीडिया, दूसरा है गोदी मीडिया। अब पप्पू मीडिया है कि किसी चीज़ को दिखाएगा नहीं बढ़िया से, और गोदी मीडिया समझ में नहीं आएगा और डीप एनालिसिस तो करेगा लो नहीं। आपको जानना होगा कि जो कास्ट सेंसस का अभी मामला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, इसको डिटेल्स में जानना होगा किससे किस पार्टी को फ़ायदा हो सकता है और काहे राहुल गांधी इतना जोर रहे थे, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, साल था 1969 जो तमिलनाडु में एन सनाथन कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, इस कमेटी ने 31% आरक्षण दिया, यानी वहाँ के बैकवर्ड क्लास के जो भी थे, और 1980 में इसके 69% बढ़ा दिया गया। लेकिन इस पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जब एक इंदिरा साहनी केस गया 1992 में, तो इस पर रोक लगा दिया कि किसी भी देश में 50% से अधिक सेंसस चाहे स्टेट नहीं कर सकता है, 50% से नीचे ही उसको आरक्षण दिया जा सकता है। तब तमिलनाडु ने यहाँ पर दिमाग लगाया और केंद्र सरकार से बचने के लिए उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उससे मिलकर 76 एक्ट यानी संविधान संशोधन कराकर जो आरक्षण का था तमिलनाडु का, उसे 9th शेड्यूल में डलवा दिया। 9th शेड्यूल में डलवाने से ये हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसका व्याख्या नहीं कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि कमीशन ने क्या किया था, जो एन सनातन कमीशन था, उन्हें 3.5% मुस्लिमों को बैकवर्ड बनाकर दे दिया था, यानी वो बैकवर्ड थे नहीं, उनको बैकवर्ड बनाकर क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। ठीक है, अब देखिए 2004 में तमिलनाडु के सीएम जो थे, अब वो समझे कि इस आरक्षण को हम 4% बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया, रोक लगा दिया। उसने किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुस्लिमों को बैकवर्ड बना कर दिया गया है और एक गलत है, उस पर रोक लगा दिया। फिर 5% देने की बात आई, यानी ये लोग 4% से नहीं मांगे तो अब सोचे कि 5% दे दें। फिर आंध्र प्रदेश ने वही काम किया और वर्तमान समय में ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में बाधित है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर तो ध्यान देगा नहीं, लेकिन अगर शाहरुख खान का बेटा पे ड्रग्स पकड़ा जाए तो रात में 12 बजे कोर्ट खुल जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। जब देखिए, जब हैदराबाद बना तो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की हुड़ चली, जिसमें 12% देने की मांग की मुस्लिमों का आरक्षण। उस समय जो हैदराबाद के केसीआर मतलब सीएम थे और उनके जो भी साथी थे, वो चाहे ना कि इसको क्या करें, 12% दे दे, और इसमें ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि इसको देने का तो प्रयास बहुत लोग किए, लेकिन इसमें सफल नहीं पाए। अब क्या हुआ कि इसी मुहिम को वर्तमान में तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उसको चला रहे हैं, क्योंकि ये इसी के पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसको चला रहे हैं कास्ट सेंसस। तो इन्होंने 2024 में कास्ट सेंसस किया, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं दिया। उसका बताया कि अगर हम रिपोर्ट देंगे तो दंगे हो सकते हैं और मतलब अराजकता हो सकती है। लेकिन वहाँ के असेंबली में उन्होंने समरी में बोला, जिसमें कि पहला था कि 2013 में बैकवर्ड हिंदू 51% थे, लेकिन आज 2024 में 46% हो गए हैं। तो अब इनसे ये सवाल किया जाए कि ये कम हुए तो कैसे हुए। ऐसा तो नहीं है कि तेलंगाना में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि वो छोड़कर भाग गए। दूसरा, ये लोग बोले आधार के हिसाब से, आधार के डाटा के अनुसार 3.95 करोड़ क्या हैं यहाँ पे हिंदू है, बट 2024 में 3.70 करोड़ ही बैकवर्ड है। ये भी यहाँ पे एक बात ऐसी आता है। दूसरा, 2014 में मुस्लिम थे 12.4% मुस्लिम, लेकिन इसमें खेला ये हो गया कि अब क्या है कि केवल इसमें बैकवर्ड क्लास 2% क्या है नहीं है, यानी इनका कहना है कि 2.41% इसमें बैकवर्ड नहीं है, यानी कहने का मतलब इसमें 10% बैकवर्ड है। यहाँ लैंग्वेज का खेला देखिए, ये लोग बात को छुपा कर बोले कि 12.4% में से 2.41% मुस्लिम बैकवर्ड नहीं है, यानी कि 10% है, यानी 10% आरक्षण दे दिया गया। सुनिए रहे ना। अब इस पर केंद्र ने, जब ये सब सिचुएशन हो रहा है तो केंद्र ने मंजूरी क्यों दे दी, क्योंकि कास्ट सेंसस केंद्र ही करा सकती है। इसके बारे में ध्यान से सुनिए। केंद्र को यस बोलना पर क्या किया और क्यों बोला। सभी राज्य की कुछ पार्टियां खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए बैकवर्ड
जो हिंदू हैं उनके आरक्षण को मुस्लिम में बदलना चाहती हैं, जैसे कि आप तेलंगाना में देखें। वैसे केंद्र सरकार ने कास्ट के परिस्थिति को देखने के लिए, यानी उन्होंने बोला है कि हम एम्पावर करेंगे, यानी कास्ट में देखें कौन सी जातियां निचले स्तर पर हैं, उनको क्या क्या आरक्षण मिलना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं दें, हम एम्पावरमेंट करेंगे। लेकिन विपक्ष पार्टियों का है कि हिंदू लोगों में लड़ाएंगे और ख़ास कम्युनिटी को उनका जो आरक्षण है दे देंगे। विपक्ष पार्टी का ये मुद्दा है, समझ आ रहा है ना। अब ऐसा ये लोग करेंगे। और आपको ये भी जानना होगा कि आज ये मुस्लिम पर कर रहे हैं, कल क्रिश्चियन पर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन में जो दलित हिंदू हैं उनको क्रिश्चियनिटी में बदला जा रहा है। तो मानिए कन्वर्ट कर लमसम अपना 40% वोट बैंक लेंगे, लेकिन और सब जो हैं तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कितना, इसका 50% चाहिए। तो यही बात है कि इन लोग का ये सब क्या है, मुद्दा है। इसी पर राहुल गांधी इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन ये मीडिया कोई दिखा नहीं रहा है। और मीडिया को बस यही सब बात लगा है कि देखिए मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये करेगा, अंग्रेज़ों के समय कास्ट सेंसस हुआ था, यही सब बात बताएगा लो। जो डीप एनालिसिस है वो करेगा लो नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने जान गया होगा कि कास्ट सेंसस का मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे चल रहा है।